ही करते हैं। इसलिए 63 जन्म से भक्ति करते आए, भक्ति करते करते भी इसी दुनिया में पड़े हुए हैं। दुनिया में दुख दर्द और ही बढ़ते जाते हैं। वापस तो कोई शांति की दुनिया में जा ही नहीं सकता। ये ला नहीं कहता है। ये जो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि ज्योति ज्योति समाया, पार निर्वाण गया, बुद्ध पार निर्वाण गया, महावीर पार निर्वाण गया, ये सब झूठी बातें हैं। अगर पार निर्वाण कोई गए होते, निर्वाण धाम में कोई वापस गए होते, तो दुनिया की आबादी कम होने लगती या बढ़ती जाती? आबादी तो बढ़ती ही जाती है। तो पार निर्वाण तो कोई जाता ही नहीं। फिर कहते हैं स्वर्ग पधारा। जो मरेगा उसके लिए कहेंगे स्वर्ग पधारा। अब ऐसे स्वर्ग में पधारते जावेंगे, अमर लोक में जाते जावेंगे, तो ये दुनिया तो खाली हो जानी चाहिए। दुनिया खाली हो रही है कि और ही जनसंख्या बढ़ रही है? ये सभी गपोड़े हैं जो कहते हैं स्वर्ग पधारा, पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योति में समाया। बाप कहते हैं ये दुनिया तो एक अविनाशी नाटक है। जैसे वो विनाशी नाटक होते हैं, तो जब तक नाटक पूरा न हो, ड्रामा पूरा न हो, तो रंगमंच पर एक्ट करने वालों की संख्या बढ़ती जाती है या घटती जाती है? बढ़ती जाती है। ऐसे ही ये दुनिया भी एक रंगमंच है, नाटकशाला है। इसमें तो परमधाम रूपी घर से आने वाली नाटककारों की संख्या बढ़ती ही जानी है और अंत तक बढ़ती रहेगी। ये अविनाशी ड्रामा है, इसका अंत कभी नहीं होता है। बाप समझाते हैं, कल तुम हमारे पास आए थे, राजयोग पढ़ रहे थे, तो तुम जानते हो कि भगवान बाप राजयोग सिखाए राजों का राजा बनाते हैं, और ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई भी नहीं पढ़ा सकता। कौन सी पढ़ाई है? राजा बनाने वाली पढ़ाई, राजाई की पढ़ाई, और कोई नहीं पढ़ा सकता। मानो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने ढेर सारे कॉलेज खुलवाए, यूनिवर्सिटीज बन गई। वहां जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो सब विनाशी पढ़ाई पढ़ते हैं। इंजीनियर बनावेंगे, डॉक्टर बनावेंगे, राजा तो नहीं बनावेंगे। चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे कोई भी ऊंची से ऊंची पढ़ाई पढ़े, बड़े बड़े ऑफिसर बन जावे, तो भी कहेंगे नौकर हैं। नौकर माने राजा, नौकर माने नौकर, दास दासी। राजा तो कोई बनते ही नहीं है। ये राजाई की पढ़ाई तो बाप ही आकर के पढ़ाते हैं, और तो हिस्ट्री में कोई ने ये राजाई पढ़ाई नहीं है। तो देखो ये बातें और कोई समझा नहीं सकते।
और तुम बच्चों की सिवाय ये बातें कोई समझ भी नहीं सकते। अभी बाप समझाते हैं कि तुम बच्चे 63 जन्म गटर में पड़े हुए थे। तुम्हारी बुद्धि गोमूत्र में रमण करने वाली बन गई। उसमें तुमको कितना सुख आता था, बाहर निकलने की दिल ही नहीं होती है। घड़ी घड़ी वो गटर ही याद आता रहता है। देखने से ही कहते अभी फिर उस गटर में जाऊं। नहीं देखते हैं तो भी बुद्धि उसी गटर में जाती है। 63 जन्म की आदत पड़ गई है ना। बाप कहते हैं ज्यों ज्यों समय इस दुनिया का बीतता जाएगा, क्यों क्यों माया और ही जोर से उस गटर की याद दिलाती जाएगी। दुनिया ऐसी हो जाएगी जैसे बंदरों की दुनिया। तो तुम बच्चों को तो बहुत खबरदार रहना है। इसी बात पर तुम्हारी युद्ध है माया से। इस युद्ध में ये आंखें बड़ा धोखा देती है। देखने से ही एकदम रफू चक्कर हो जाते हैं। तो इन आंखों को कब्जे में रखना है। देखा गया है कि भाई बहन के संबंध में भी दृष्टि ठीक नहीं रहती है। तो अभी बच्चों को समझाया जाता है कि अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई समझो। ये सभी कहते तो हैं कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई है। ये तो कहने की बात हुई, परंतु अंदर से ऐसा अनुभव करते हैं क्या? समझते हैं क्या? अनुभव तो नहीं करते। तो जैसे कि मेढक हो गए, मेढक फालतू ही ट्रा करता रहता है। ऐसे ही बाप को 70 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए, अभी भी गीत गाते रहते हैं। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। अरे आत्मा स्टार भ्रकुटी के बीच में याद आता है। भ्रकुटी में आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस पक्की हुई है। अगर पक्की हुई है तो कहेंगे कि समझ है, नहीं तो बहुत ऐसे बोलते रहते हैं कि आत्मा को कैसे याद करें। हमें आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। अरे आत्मा देखने की चीज है, इन आंखों से देख सकते हैं, या अनुभव करने की चीज है। तो देखो अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। जैसे कि मेढक, अभी तुम बच्चे तो बाप की हर यथार्थ बात का अर्थ समझ गए हो। बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं